महीनों तक चली तनातनी सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक खींचतान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक शांति समझौते का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का पहला बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुज्तबा खामेनेई ने साफ कहा है कि ईरान ने समझौता अपनी शर्तों और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर स्वीकार किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका दबाव की राजनीति से ईरान को झुका नहीं सकता है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का पहला आधिकारिक रिएक्शन सामने आया। खामेनेई साहब ने कहा है कि उनकी इस समझौते को लेकर शुरुआत में अलग राय थी, लेकिन उन्होंने देश के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिशों को देखते हुए इसे मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वाशिंगटन को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान की विदेश नीति धमकियों से तय नहीं होती। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने संघर्ष के दौरान अपने हितों की रक्षा की है और अब बातचीत की मेज पर भी वो सम्मानजनक समझौता चाहता है, न कि किसी एक तरफा शर्त को स्वीकार करना। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों इस समझौते को अपनी अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में बड़ा कदम है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस डील से समुद्री व्यापार समान होगा और ऊर्जा बाजारों को राहत मिलेगी। तो वही ईरान का कहना है कि उसने अपने मूल हितों से समझौता किए बिना अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों की घरेलू राजनीति भी इस समझौते के पीछे बड़ी वजह है। अमेरिका क्षेत्रीय तनाव कम करना चाहता है, जबकि ईरान आर्थिक प्रतिबंधों से राहत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फिर से पटरी पर लाना चाहता है। हालांकि समझौते के सामने अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा सवाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, जहां अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों में राहत और इजराइल की चिंताओं जैसे बड़े मुद्दे भी आगे लंबी बातचीत में हो सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस समझौते को अंतिम शांति समझौता नहीं बल्कि बातचीत का पहला बड़ा कदम